दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर कल से ही कयास लगाए जा रहे थे। आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से दिल्ली की मंत्री आतिशी के नाम पर मुहर लग गई। अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक है। वो केजरीवाल की कैबिनेट में शामिल भी थी। केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली में फिर से एक बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि आतिशी दिल्ली में आपकी सबसे मजबूत महिला फेस बनकर उभरी हैं। बीजेपी के हर हमले का आतिशी बड़ी बेबाकी और मजबूती से सामना करती थी और बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब भी देती थी। शायद इसीलिए आतिशी अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक है। पार्टी की कठिन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी दमदार महिला चेहरा बनकर उभरी थी। आतिशी की छवि बहुत ही साफ सुथरी है। आम आदमी पार्टी की सबसे तेज तर्रार नेताओं में से एक है और अपने कार्यकाल में सफल मंत्री के रूप में बड़ी पहचान बनाई है। यही नहीं, आतिशी सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की करीबी नेताओं में से एक है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने के बाद आतिशी ने पार्टी को बिखरने नहीं दिया, बल्कि इस दौरान पार्टी को नई पहचान देने की पूरी कोशिश की। आतिशी के पास सबसे ज्यादा 10 मंत्रालयों का कार्यभार है और उन्होंने सभी मंत्रालयों की जिम्मेदारी जो है वो बहुत ही बखूबी निभाई है। आतिशी को जिम्मेदारी देने का बहुत ही सबसे बड़ा फैक्ट है महिला वोटर्स, और दिल्ली में महिला वोटरों की संख्या लगभग 67.30 लाख है। आतिशी आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी में शामिल हो गई थी। वो 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। आपका कहना है कि उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में ही इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। आतिशी आप प्रवक्ता भी रही हैं। उन्होंने जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे। मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम किया। आतिशी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। वो बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर से 4.77 लाख मतों से हार गई। बाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में पार्टी के टिकट पर कालकाजी क्षेत्र से चुनाव जीता और बीजेपी प्रत्याशी को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा के बाद सीएम पद की रेस में कुल 7 नाम शामिल थे। इनमें पहला नाम उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का था। हालांकि विधायक न होने की वजह से उनकी दावेदारी शुरू से ही कमजोर थी। इसके अलावा मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरला और कुलदीप कुमार भी सीएम की रेस में शामिल थे। सौरभ भारद्वाज तो खुलकर अपनी दावेदारी के बारे में मीडिया से बात भी कर रहे थे। इसी तरह से गोपाल राय की दावेदारी के पीछे उनकी वरिष्ठता को बताया जा रहा था। गोपाल राय केजरीवाल सरकार में सबसे सीनियर मंत्री थे, लेकिन आतिशी ने सबको पीछे छोड़ दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। बैठक की शुरुआत में ही विधानसभा में आम आदमी पार्टी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे ने एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही नए मुख्यमंत्री का प्रस्ताव रखें। इसके बाद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने एक साथ स्वीकार करने की बात कही। दिल्ली आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय के मुताबिक विधानसभा चुनाव तक आतिशी ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रहेंगी। नए मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का एजेंडा आपका विस्तार भी है। आम आदमी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, लेकिन हिंदी पट्टी के 7 बड़े राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अब तक कोई करिश्मा नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब देश भर में घूम घूम कर पार्टी संगठन का फीडबैक ले सकेंगे और इन राज्यों में पार्टी कैसे मजबूत हो इस पर रणनीति भी तैयार करेंगे। वहीं दिल्ली मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी के नाम के ऐलान होते ही मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर हमले करने शुरू कर दिए। बीजेपी ने आतिशी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कहा कि आम आदमी पार्टी का चेहरा बदल गया, लेकिन पार्टी का भ्रष्टाचारी चरित्र वही है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में नया सीएम बनाया है, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी मनमर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। मनीष सिसोदिया के कहने पर आतिशी को सारे विभाग दिए गए और अब उनके दबाव में ही आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैं ये दावे से कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आपका भ्रष्टाचारी चरित्र वही है। यही नहीं, दिल्ली बीजेपी ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए आतिशी को दिल्ली का पपेट सीएम बताया। वहीं आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने ही नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व सीएम स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए आतिशी के चयन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ और लूट की पार्टी है। आप में सब कुछ केजरीवाल ही है, जो भी आएगा वो लूट मचा
जाएगा। सीएम का चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने दिल्ली की सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार, पूरी बीजेपी देश के प्रधानमंत्री ने आपको खत्म करने के लिए साजिश रची और कई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया, जिस तरह से कई चुनी हुई सरकारें गिराई, उसी तरह से दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसी सभी कोशिशों को नाकाम करते हुए आपने अपनी एकता बनाए रखते हुए दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए अपना काम जारी रखा। गोपाल राय ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल से ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की ताकि वो सरकार को गिरा सके, लेकिन दिल्ली की जनता के हित में अरविंद केजरीवाल ने जेल से इस्तीफा न देकर वहीं से सरकार चलाने का फैसला किया और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया। वहीं बीजेपी के हमले को लेकर दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभालते हुए मीडिया के सामने आई वो और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आतिशी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है, वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के भविष्य को बेहतर सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बनाएंगे, दूसरा कोई नहीं। बीजेपी दिल्ली की फ्री बिजली माफ नहीं करने देना चाहती। बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाना चाहती है। वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उसे बखूबी निभाऊंगी और बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगी। आम आदमी पार्टी के नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद। तो आपको क्या लगता है, आतिशी को सीएम बनाकर अरविंद केजरीवाल का ये दांव कितना काम आएगा?